बढ़ती उम्र के साथ हमें कई बड़ी बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है, खासकर जब उम्र 40 के पार पहुंचने लगती है। तभी डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स हमें 40 के बाद एनुअल हेल्थ चेकअप्स की सलाह देते हैं, ताकि बीमारी का पता जल्द ही लगाकर उसका इलाज किया जा सके। लेकिन ये बात और है कि हम इस हिदायत को सीरियसली नहीं लेते और कई बड़ी बीमारियों के चंगुल में फंस जाते हैं। ऐसी ही एक बीमारी है जिसे हमारी 40 पार की उम्र पसंद नहीं। इस बीमारी का नाम है ऑस्टियोपोरोसिस, जो हड्डियों से जुड़ी बीमारी है और अमूमन इसी उम्र में लोगों को अपना शिकार बनाती है। ये बीमारी पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर 3 में से एक महिला और हर 8 में से एक पुरुष इस बीमारी से पीड़ित है। महिलाओं में जहां 45 से 50 साल की उम्र में इस बीमारी का खतरा बढ़ता है, वहीं पुरुषों में 55 साल के आसपास इस बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस की और जानेंगे कि क्यों होता है ऑस्टियोपोरोसिस और इसके बचने के उपाय भी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ऑस्टियोपोरोसिस क्या है। जब इंसान के शरीर की हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, तब इस स्थिति को ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। इस स्थिति में बोन मास डेंसिटी यानी BMD कम हो जाती है, जिससे हड्डियों के फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है। BMD लॉस के पहले लेवल को ऑस्टियोपेनिया कहा जाता है और समय रहते इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। इस कंडीशन में हड्डियां इतनी ज्यादा कमजोर हो जाती हैं कि हल्के से झटके या गिरने से भी टूट सकती हैं। और तो और डेली एक्टिविटीज में भी फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है, खासकर कूल्हे, रीढ़ की हड्डी और कलाई की हड्डियों में। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस होने की वजह क्या है? आइए नजर डालते हैं कि किन वजहों से ये समस्या होती है। जहां युवा अवस्था में हमारी बोन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, वहीं उम्र के साथ साथ बोन डेंसिटी कम होती जाती है। इसकी कई वजहें हैं। इसका पहला कारण है महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होना। महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन की काफी अहम भूमिका होती है और इसके कम होने से कम उम्र में ही महिलाओं को पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। इसलिए समय से पहले ही पीरियड्स रुक जाना भी ऑस्टियोपोरोसिस की वजह बनता है। इसका दूसरा कारण है पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी। महिलाओं की तरह ही पुरुषों में हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन जरूरी हैं। इसकी कमी होने पर पुरुषों में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस भी इसकी एक बड़ी वजह है, क्योंकि कई अन्य हार्मोन भी हमारी बोन डेंसिटी को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं, जिसमें पैराथायराइड हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन शामिल हैं। बहुत अधिक पैराथायराइड हार्मोन, जिसे हाइपर पैराथायरिज्म भी कहा जाता है, पेशाब में कैल्शियम की कमी के कारण बनता है। कम कैल्शियम का मतलब है कमजोर हड्डियां, और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपका शरीर ग्रोथ हार्मोन का उत्पादन भी कम करने लगता है। इसकी चौथी और सबसे बड़ी वजह है कैल्शियम की कमी। मजबूत हड्डियां बनाने के लिए कैल्शियम और फॉस्फेट काफी जरूरी हैं। यदि कैल्शियम का सेवन पर्याप्त मात्रा में नहीं किया जाता है और शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो हड्डियों के उत्पादन और उनके टिश्यूज को नुकसान पहुंचता है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। विटामिन डी की कमी भी इसकी एक बड़ी वजह है। हिंदुस्तान में आज 70 से 80% लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। इसकी कमी भी हड्डियां कमजोर करती हैं। थायराइड भी ऑस्टियोपोरोसिस होने की एक वजह है। थायराइड हार्मोन का लंबे समय तक बढ़े रहना हड्डियों को नुकसान पहुंचाता है। कुछ खास दवाइयों की वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ता है। इन दवाइयों में अधिकांश कॉर्टिकोस्टेरॉइड हैं, जिन्हें कॉर्टिसोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, ग्लूकोकॉर्टिसोइड और प्रेडिसोन के नाम से भी जाना जाता है। इन दवाओं का उपयोग अस्थमा, रेमोटाइड, सोरायसिस, कोलाइटिस जैसी बीमारियों के लिए होता है। ये दवाइयां भी हड्डियों को नुकसान पहुंचाती हैं। कुछ बीमारियां भी ऑस्टियोपोरोसिस की वजह बनती है, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस से लेकर पाचन रोग और मायलोमा नामक ट्यूमर इत्यादि हमारी हड्डियों में कैंसर सेल का उत्पादन करती हैं और हड्डियों को नुकसान पहुंचाती हैं। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस कई अन्य वजहों से भी हो सकता है, जैसे कि पारिवारिक इतिहास, बॉडी मास इंडेक्स कम होना, ज्यादा शराब पीना और धूम्रपान करना। लोगों को इन सभी कारणों का पता तब तक नहीं चलता जब तक उनके कूल्हे या रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर ना हो। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनके महसूस होने पर ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना लगाई जा सकती है, जिनमें मसूड़ों का ढीलापन, हाथों की पकड़ने की क्षमता में कमी, नाखूनों की कमजोरी व भुरभुरापन, कमजोरी या आसानी से थक जाना, लगातार फ्रैक्चर होना, पीठ या गर्दन में दर्द होना, पॉस्चर में बदलाव होना, हड्डी का आसानी से टूट जाना जैसे लक्षण शामिल हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का पता लगाने के लिए आपके लक्षणों के आधार पर डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट कराने की सलाह दे सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड, डेक्सा स्कैन और क्वांटिटेटिव कंप्यूटेड टोमोग्राफी जैसे टेस्ट किए जाते हैं। अब बारी आती है इसके इलाज की।
सबसे पहले तो मरीज को कैल्शियम से भरपूर आहार खाने की सलाह दी जाती है, और अगर उससे भी मरीज को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम नहीं मिलता तो उसे कैल्शियम सप्लीमेंट भी दिए जाते हैं। विटामिन डी लेने की सलाह दी जाती है। साथ ही एस्ट्रोजन थेरेपी, रालोक्सिफेन और टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जैसे कुछ थेरेपी से भी इसका इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा आप अपने लाइफस्टाइल में भी थोड़े से बदलाव कर ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज कर सकते हैं। नियमित रूप से व्यायाम करें, मोटापा कम करें, धूम्रपान ना करें, ज्यादा शराब न पिएं, विटामिन डी के लिए धूप सेकें, तनाव से दूर रहें, ऑयल मसाज करें। यदि किसी महिला के समय से पहले पीरियड बंद हो गए हैं तो अपने डॉक्टर से ऑस्टियोपोरोसिस के टेस्ट कराने की सलाह लें। अपनी डेली एक्टिविटी को बढ़ाएं। डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयां समय पर लें। कम वसा वाले डेयरी उत्पाद, सार्डिन, सैल्मन, हरी पत्तेदार सब्जियां और कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ लें। रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाएं। आपको अपनी डाइट में क्या शामिल करना है, इसके बारे में अपने डॉक्टर से बात करें। एक अच्छा डाइटिशियन आपके लिए एक हेल्दी मील या डाइट प्लान तैयार करने में आपकी सहायता कर सकता है। साथ ही अगर आपकी उम्र 40 के पार है और आपको कमर दर्द, शरीर में दर्द की शिकायत है या हल्की चोट पर भी फ्रैक्चर होने का खतरा है तो बोन डेंसिटी टेस्ट जरूर करवाएं। जरूरी नहीं कि हर दर्द ऑस्टियोपोरोसिस का ही हो, लेकिन टेस्ट से भविष्य की समस्याओं से बचा जा सकता है, जो आपको स्वस्थ रहने के लिए बेहद जरूरी है।